चलिए हम कर लेते हैं धर्म की आड़ के क्वेश्चन आंसर। आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? आज धर्म के नाम पर उत्पात, जिद, दंगे, फसाद हो रहे हैं। जो धर्म है उसके नाम पर लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, धर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए? धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जो धर्म है उसके व्यापार को उसको रोकने के लिए लोगों को मजबूत होना होगा ताकि उस धर्म के जो व्यापार हो रहा है उसको रोक सके। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। लेखक कहते हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ वह दिन सबसे बुरा था जब मौलवियों को इस आंदोलन में शामिल किया गया, उन्हें इसमें मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान के रक्षा के लिए जान देना तक वाजिब है। साधारण से साधारण जो आम आदमी है उसके दिल में यह बात बैठ गई है, घर कर गई है कि जो धर्म और ईमान है उसकी रक्षा के लिए लोग जान देना और जान लेना उचित समझते हैं। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? एक अच्छा व्यवहार, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं? चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लोगों की शक्तियां उनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे इन जाहिलों के बल आधार पर नेतृत्वपन कायम रखते हैं। जो चलते पुर्जे लोग उनके बारे में कहा गया जो अमीर लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके बारे में कहा गया है कि धर्म के नाम पर जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा उनकी शक्तियां बढ़ती हैं और उस उत्साह जो मूर्ख लोग हैं उनके उत्साह का ही ये गलत प्रयोग करते हैं। वे इन जाहिलों जो ये मूर्ख लोग हैं उनकी शक्ति का फायदा उठाकर अपना नेतृत्व और बड़कपन को कायम रखते हैं। चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म की रक्षा के लिए जान लेने और देने वाले विचार और अज्ञानता का लाभ उठाते हैं। पहले वो अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उसके बाद स्वार्थ सिद्ध के लिए जिधर चाहे मोड़ देते हैं। चालाक लोग कहा गया अमीर लोगों के लिए। जो अमीर लोग है वो जो साधारण आदमी, आम आदमी है, उनकी जो धर्म के प्रति जो सोच है कि जान लेने और जान देने वाले विचार है, अज्ञानता है, उसका ही वे लाभ उठाते हैं और अपना नेतृत्व, अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए जिधर चाहे उन्हें मोड़ देते हैं, उधर जो भी काम चाहे अपना निकलवा लेते हैं। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए, पंच वक्त नमाज अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार के रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद हैं तो धर्म को आने वाला समय नहीं टिकने देगा। 2 घंटे तक बैठकर आप पूजा कीजिए, चाहे 2 घंटे बैठो या सारा दिन पूजा करो, 5 वक्त नमाज अदा करो और ईश्वर की पूजा करते रहो, लेकिन ये पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, ये ईश्वर को रिश्वत देने के समान है, लेकिन ईश्वर इससे प्रसन्न नहीं होंगे। आप सारा दिन पूजा पाठ करेंगे और बेईमानी करते रहेंगे, दूसरों को तकलीफ देंगे, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होगा। और आने वाला समय है, जो लोग आएंगे वे ज्ञानवान होंगे, जिनको सब कुछ पता होगा, इसलिए वे इन बातों को नहीं मानेंगे। कौन सा कार्य देश की संविधानता के विरुद्ध समझा जाएगा? आपका जो मन चाहे वो माने, दूसरों का जो मन चाहे वे माने। यदि किसी धर्म को मानने वाले कहीं दूसरों के धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो यह कार्य देश की संविधानता के विरुद्ध समझा जाएगा। आपका जो मन चाहे वो माने और दूसरों का जो मन चाहे, जिसका मन जो धर्म है उसका मन जो चाहेगा वो मानेगा। हर इंसान के मन की बात है, जो वो चाहे उसी धर्म को मान सकता है। ये नहीं कि जबरदस्ती उसको कहे कि आप उस धर्म को माने या उस धर्म को माने। सबकी अपनी मर्जी है, वो कोई सा भी धर्म मान सकता है।
यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं दूसरे के धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं या उनसे जबरदस्ती दूसरे धर्म मनवाने के लिए कहते हैं तो ये स्वतंत्रता के विरुद्ध ही समझा जाएगा। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य और धनी निर्धन लोगों के बीच में एक गहरी खाई है। गरीब के कमाई से वे अमीर बनते जा रहे हैं और उसी के बल से यह प्रयत्न करते हैं कि गरीब और चूसा जाता रहे। वे गरीबों को धन दिखाकर अपने वश में करते हैं और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत देते हैं। पाश्चात्य देशों में, दूसरे देशों में जो अमीर लोग हैं वे अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। इन दोनों में एक गहरी खाई है, बहुत ही डिफरेंस है। गरीबों की कमाई से ही वे लोग अमीर बनते हैं और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाता है। जो अमीर है वे उसका खून चूसते हैं, उसे मनमाना काम करवाते हैं। गरीबों को धन दिखाकर वे उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, जो चाहे वो काम करवाते हैं, मनमाना धन पैदा कर लेते हैं, उन्हें काम में जोत देते हैं। कौन से लोग धार्मिक लोगों से ज्यादा अच्छे हैं? धार्मिक लोगों से वे ला मजहबी और नास्तिक लोग ज्यादा अच्छे, जिनका सादा आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्ध के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। धार्मिक लोग से तो कहते हैं कि वो जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वे और उनका आचरण अच्छा है और दूसरों को दुख सुख का ख्याल रखते हैं, तो वे ऐसे धर्म को मानने वाले लोगों से बहुत ही अच्छे हैं। जो मूर्ख लोगों को स्वार्थ सिद्ध के लिए उकसाते हैं, उनको वे बुरा समझते हैं, तो ऐसे नास्तिक लोग बहुत ही अच्छे हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? चालाक लोग धर्म और ईमान के नाम पर सामान्य लोगों को बहला फुसला कर उनका शोषण करते हैं तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। मूर्ख लोग धर्म की दुहाई देकर अपनी जान की बाजियां लगाते हैं, धूर्त लोगों का बल बढ़ाते हैं। इस प्रकार धर्म की आड़ में एक व्यापार जैसा चल रहा है। इसे रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ मजबूत उद्योग होना चाहिए। अब कहते हैं जो चालाक लोग, अमीर लोग हैं, वे धर्म और ईमान, सच्चाई के नाम पर सामान्य जो मूर्ख लोग हैं उनको बहला फुसलाकर उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। मूर्ख लोग धर्म के दुहाई देकर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जान लेने और देने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती। धूर्त लोग, जो अमीर लोग हैं, वे अपना बल बढ़ा लेते हैं इन मूर्ख लोगों की वजह से। इस प्रकार धर्म की आड़ में एक व्यापार चल रहा है। जैसे मूर्ख लोग हैं, वे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं किसी भी इन लोगों, जो अमीर लोग हैं, इनके कहने पर, धर्म के नाम पर। इसे रोकने के लिए एक साहस और दृढ़ता के साथ मजबूत होना होगा ताकि इस धर्म व्यापार को हम रोक सके। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार है? बुद्धि पर मार का आशय है कि बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले आत्मा और ईश्वर का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ना भिड़ाना, यह साधारण लोगों को नहीं समझ पाते और धर्म के नाम पर जान लेने और देने के को भी वाजिब मानते हैं। बुद्धि पर मार का मतलब होता है कि बुद्धि पर पर्दा डालना। जो ये अमीर लोग होते हैं, ये अपने आप को ईश्वर बना लेते हैं लोगों की नजरों में और फिर धर्म के नाम पर लोगों से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उन्हें आपस में धर्म के नाम पर ही लड़वाते हैं और ये साधारण लोग इस बात को समझ नहीं पाते और धर्म के नाम पर जान लेने और देने को उचित ही समझते हैं। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि में धर्म किसी दूसरे व्यक्ति की संविधानता को छीनने का साधन ना बने। जिसका मन जो धर्म चाहे वो माने और दूसरे का जो चाहे वे माने। दो भिन्न धर्म मानने वालों के लिए टकरा जाने का स्थान ना रहे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म में दखल दे तो इस कार्य को संविधानता के विरुद्ध समझा जाएगा। अब लेखक कहता है कि जिसका मन चाहे वह स्वतंत्र है, कोई सा भी धर्म मान सकता है, कि जिसका मन चाहे वो धर्म माने, दूसरे का जो चाहे वो माने। दो धर्म मानने वालों के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए, उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म में दखल देता है तो उस स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाएगा। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे सर्वथा धर्म का पालन करते थे, धर्म के बिना एक पग भी चलने को तैयार नहीं होते थे। उनके धर्म के स्वरूप को समझना आवश्यक है। धर्म से महात्मा गांधी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। वे धर्म की कट्टरता के विरोधी थे। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य कि धर्म के स्वरूप को भली भांति समझ ले। अब महात्मा गांधी के बारे में बताया गया कि महात्मा गांधी थे, वे धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, सर्वोपरि स्थान देते थे। वे धर्म का सर्वथा हमेशा पालन करते थे। धर्म के बिना एक भी पग नहीं चलते थे।
उन्हें धर्म को लेकिन धर्म के स्वरूप को समझना आवश्यक है। जो धर्म की ये बात मूर्ख लोग जान देने या जान लेने की बात कर रहे हैं, उस धर्म की बात महात्मा गांधी नहीं करते थे। महात्मा गांधी का मतलब था अच्छे विचार, सदाचार। धर्म से महात्मा गांधी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता है। वे धर्म के कट्टरता के विरोधी थे। जो कट्टर लोग हैं, जो धर्म के लिए कट्टर विरोधी है, उनके विरोधी थे वे। प्रत्येक व्यक्ति कह करता है कि धर्म के स्वरूप को भलीभांति से समझ ले, उसे अच्छे से समझ ले कि धर्म होता क्या है। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम खुद ही को ही नहीं सुधारेंगे तो दूसरों के साथ अपना व्यवहार सही नहीं रख सकेंगे। दिन भर के नमाज, रोजे, गायत्री किसी की व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति की संविधानता रोधने और उत्पात फैलाने के लिए आजाद नहीं छोड़ सकेगा। ये कहते हैं कि सबके कल्याण के लिए, सबके अच्छा करने के लिए पहले अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना ही व्यवहार अच्छे नहीं रखेंगे तब तो दूसरे के साथ हम अपना व्यवहार कैसे रख सकेंगे। दिन भर के नमाज, रोजे, गायत्री जो भी मंत्र पढ़ते हैं वे स्वतंत्रता को रौंदने और उत्पात फैलाने के लिए आजाद नहीं छोड़ सकेगा। मतलब कि जो सारा दिन नमाज, रोजे और गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वे उत्पात फैलाएं। इसे अच्छा, अपना व्यवहार को ही अच्छा करें इस धर्म के नाम पर, ये सब फैलाने की बजाय। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते उधर जुट जाता है। यहाँ लेखक का आशय इस बात से है कि साधारण लोग जो धर्म को ठीक से जानते तक नहीं परंतु धर्म के खिलाफ कुछ भी हो तो उबल पड़ते हैं। चालाक लोग उनकी इस मूर्खता का फायदा उठाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनसे अपने ढंग से काम करवाते हैं। लेखक कहता है कि जो धर्म के नाम पर एकदम उबल पड़ते हैं, गर्म हो जाते हैं, कुछ भी अपनी जान देने और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन लोगों के बारे में बताया गया है कि साधारण लोग जो धर्म को ठीक अच्छी तरह से नहीं जानते वही ऐसा लोग करते हैं। चालाक लोग तो जो मूर्ख लोग हैं, जो इस धर्म को नहीं समझते, उनका फायदा उठाते हैं और अपनी स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, उनसे काम निकलवाते हैं। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर अब पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए बना लेना, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। धर्म के नाम पर कोई भी साधारण आदमी आराम से चालाक व्यक्तियों की कठपुतली बन जाता है। वे पहले उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तथा उनकी ईश्वर और आत्मा का स्थान खुद ले लेता है। उसके बाद अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्हें लड़ाता भिड़ाता रहता है। इसमें बताया गया है कि धर्म के नाम पर जो साधारण लोग हैं, उनके सामने जो नेतृत्व करने वाले अमीर लोग हैं, चालाक लोग हैं, वे अपने आप को ईश्वर बता देते हैं और अपना स्थान ईश्वर के स्थान पर रख देते हैं। उनको यही बताते हैं कि हम ही ईश्वर हैं और बाद में अपना कार्य सिद्ध करते हैं, उनको आपस में लड़ाते रहते हैं। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपके भल मन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। आप चाहे दिन भर नमाज, अदा और गायत्री मंत्र पढ़ ले, तभी आप उत्पात फैलाने के लिए आजाद नहीं रह सकेंगे। आने वाले समय में केवल पूजा पाठ को महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपके अच्छे व्यवहार को परखा जाएगा और उसे महत्व दिया जाएगा। अब इसमें बताया गया कि सारा दिन आप पूजा पाठ करें, नमाज अदा करें, गायत्री मंत्र पढ़ ले और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा करेंगे, आजाद से किसी को स्वतंत्रता से नहीं रहने देंगे, केवल पूजा पाठ। लेकिन आने वाले समय में केवल पूजा पाठ को महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वे समझदार लोग होंगे, ज्ञानवान होंगे और सिर्फ आपके व्यवहार को ही देखेंगे कि आपका व्यवहार कैसा है, उसको महत्व देंगे। तुम्हारे मानने से ही मेरा इस ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ईश्वर द्वारा कथित इस वाक्य से लेखक कहना चाह रहा है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे देखकर ईश्वर को यह बतलाना पड़ेगा कि पूजा पाठ छोड़कर अच्छे कर्मों की ओर ध्यान दो। तुम्हारा मानने या न मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। इंसान बनो, दूसरों की सेवा करो। ईश्वर इसमें कहना चाहता है कि जिस तरह धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे देखकर ईश्वर को यह बतलाना पड़ेगा, स्वयं भगवान को ही बताना पड़ेगा कि पूजा पाठ छोड़कर अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छे काम करने से ही लोगों का फायदा होगा। तुम्हारे मानने या न मानने से ईश्वर का जो ईश्वर है वो ईश्वर की पूजा है, उसे ये नहीं है कि ईश्वर तो कम हो जाएगा, बल्कि अच्छे इंसान बनो, दूसरों की सेवा करो, यही धर्म है।